पंडित फकीर वीरेंद्र की। जी सर। संगत का असर बताइए। सर देखिए, आप और हम दोनों जो मिलते हैं ना, समझ रहे हैं क्या? समझ रहा हूँ। तो आपको कैसा लगता है हमारे साथ रह के? क्या बोलते हैं आप? भगवान के साथ बैठे हो। जो मेरे साथ घूमने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान के साथ घूम रहा हूँ। वैसे फील होता। बोलिए ना, क्या लगता है मेरे साथ? वैसे फील होता। मैं क्या फील होता? अभी फील मूविंग विद गॉड। नहीं, आप हिंदी में बोलिए ना। जब सर जी मैं सोमारम रोड पर घूम रहा था एक दिन, तो आप अपने आप बोल दिए कि जब गुरुजी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के साथ हूँ। तो मुझे थोड़ा लगा ये क्या बोल रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है क्या? क्या बेवकूफ़ बना रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। तो मैं रोने लगा कि अब कितना महान आदमी। अगर किसी को समझना है तो अपने आप को उसके लेवल बनाना पड़ेगा। जीवी के मुझे इतना इज्जत क्यों दिए? क्योंकि बहुत ज्ञानी महापुरुष है। आज उनकी बुद्धि कहाँ चलेगी मुझे पता नहीं है। उनके टीम में 10-15 लोग थे, लेकिन हमको टॉप में रखे थे, क्योंकि इतना शुद्ध पवित्र और इतना कर्मठ, इतना अनुशासित लोग मिला नहीं उनको। हमको बोले, हर मंच पर बोलते थे कि वीरेंद्र मेरा टेनिस पार्टनर है ना, ऐसा देखा ही नहीं आता। ये मेरे को कुछ भी इसमें मानता नहीं थी। उनका समझदारी उतना अच्छा था। क्या सही। अब देखिए, आप बड़े बड़े मशीन लगाए हो अपने क्लिनिक में, तो जितना सेंसिटिव तुम्हारा मशीन होगा उतना ही डिटेक्ट करेगा डिफेक्ट्स बॉडी में। तो ये हर मनुष्य की क्षमता होती है कि कितना समझता है। अब आप बोले संगति का असर, यही संगति है। अगर संगति में रहेंगे आप अच्छे लोगों के साथ, तो क्या होगा कि आपका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, और जो थोड़ा सुधरना चाहता है वो भी सुधर के आपके लेवल में आ जाए। अब महान संगति की बात करता हूँ। कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। बोलिए। कदली कदली शिव शीप भुजंग भुजंग मुख मुख स्वाति स्वाति एक गुण गुण तीन। जैसी संगत बैठिए जैसी संगत बैठिए सो तैसी गुण दी। सो तैसी गुण दे। समझ रहे हैं क्या? ये 3 चीज़ का उदाहरण दिए हैं कवि। मीन्स अब रहीम का है कि कवि का पता नहीं मुझे। बोलते हैं कदली मीन्स केला। कदली मीन्स केला। शिप मतलब जो सित्तू होता है ना समुद्र किनारे, ऐसा हो चलता है। ओके। भुजंग मीन्स सांप। ऐसा कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र का बूंद पानी अगर ये तीनों पात्र बताए इस पर गिरेगा तो कदली में केला में कपूर बनता है, शिप में मोती बन जाता है, और सांप में ये मणि बन जाते हैं, नागमणि बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का बुंद तो एक ही है ना भाई, लेकिन पात्र अलग अलग मिला, तो संगति अलग अलग होने से उसके गुण अलग अलग हो जाते। इसीलिए बोलता है कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगत बैठिए सो तैसी गुण तीन। अब एक और छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक महान पंडित थे, वो जा रहे थे, प्रतिदिन जाते जाते थे, तो एक दरवाजे से गुजरे तो वहाँ तोता था, यही रामाचिलका। तो इनको देखते ही बोला, आओ आओ भाई, नाश्ता लाओ, पानी लाओ, खराम लाओ, पैर धो, अतिथि आए हैं, देवता है, इनका स्वागत करो। वो जाते नहीं थे, लेकिन देखते ही तोता ऐसा बोलता था। क्यों? क्योंकि वहाँ एक बहुत ज्ञानी महापुरुष रहते थे। वो जो बोलते थे, सोचते समझते थे, तोता तो वही सुन लेता ना। तो जो भी कोई अतिथि आता था यही बोलता था, तोता वही बोलता था। और वो तोता 5 था, वो बहेलिया बेचा 5 घर में, फिर दूसरे घर में गया तो बोला, आया हरामी, काटो साले को, गर्दन काटो, खून निकलना, पैर काटो, हाथ काटो, गर्दन काटो, साला नालायक कमीने कुत्ते, डंडे से मारो। अब वो व्यक्ति जल्दी भाग जाता था वहाँ से। तो फिर पूछा कि ये एक ही तोता भाई है, सब एक जगह से आया, ये क्यों बोल रहा है? तो कसाई का घर था। कसाई का घर में से बूचर। वहाँ केवल खून खराबा काट मार की बात होती थी। तो तोता जो उसी तोते का भाई था, वो सीख लिया, उसका ओनर था, उसका मालिक से। संगति का यही संगति। और तुलसीदास बोला ना, तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार। ये जिंदगी में अगर स्वर्ग का अनुभव करना है तो 5 चीज़ पर ध्यान दो। तुलसी संसार में 5 रतन है सार, साधु संगति, हरि भजन में जो हम लोग करते हैं ज्ञान की बात,
साधु संगति हरि भजन, दीप, दया, दया, उदार चरितानाम, करुणा में यस, दीप, दीप, खुद जलता है, रोशनी फैलाता है, यस, और उपकार, परोपकार है, परोपकार। पुण्य है। कबीरदास भी उसी बात को बोले, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न हो। साधु संगति, इसीलिए साधु संगति को गुरु मानते हैं। एक दूसरे के गुरु होते हैं, जो साधु लोग होते हैं ना, वो गुरु होते हैं दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी। और जैसे बुद्ध गुरु अपने आप के खुद थे, बुद्ध को जितना ज्ञान था किसी को था ही नहीं, तो गुरु उसका कौन होता, नहीं समझे? वो खुद के गुरु खुद थे, जैसे मैं हूँ। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोलते? अरे भाई मेरा कोई गुरु है नहीं, इसलिए जीवी के मुझे क्या बोला, गुरु घंटाल। क्या बोला? गुरु घंटा। कि ये आदमी सेल्फ मेड है, इसका अपना सोच विचार है, ये खुद सीखा है, और अनारी है, दुनिया के नज़र में अनारी है, क्योंकि किताबी कीड़ा ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई जानता है, ईमानदारी वफादारी में नंबर 1 है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की कमी है। इसीलिए उसको डिस्टॉर्टेड वे में बोलते थे कि ये ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। कॉमन सेंस नहीं है, और इसको विजडम नहीं है, क्योंकि दुनिया कुछ अलग है, पढ़ाई लिखाई और बुद्ध होना अलग है। बुद्ध को जड़ नहीं दिया क्या? दिया, सोक्रेटिस को जड़ नहीं दिया क्या? दिया था। जूनियर मार्टिन लूथर को मारने दिया क्या? मार दिया। अब्राहम लिंकन को मारने दिया क्या? मार दिया। वो लोग गुरु घंटाल थे, यस, वो महान थे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे, यस, वो डरते नहीं थे। भगत सिंह को फांसी नहीं चढ़ा दिया क्या? चढ़ा दिया। सुभाष बोस लड़ने चले अंग्रेज से। तो ऐसे तरह के लोग जो कि बिल्कुल अलग हट के होते हैं, उनका एक पवित्र विचार होता है, गोल अच्छा होता है, तो लोग इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, उनका संगति खुद से होता है, क्योंकि ऐसे तो दूसरे कोई थे ही नहीं। क्या सही। दुनिया में अब्राहम लिंकन कोई हुआ क्या भाई? कोई भी बोला कि ये जो ब्लैक है, नेग्रोज हैं, ये भी मनुष्य हैं, उनको जानवर समझता था, यस, जानवरों की तरह खरीदता था, बेचता था वो। और एक जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हुआ, जेफर, क्या नाम था उसका? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन। आपको कैसे याद आए? हम बोले थे कभी। यस, देखिए मैं भूल जाता हूँ, आपको याद आता है। थॉमस जेफरसन प्रॉब्ली ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिकन फ्रीडम के लिए बहुत लड़ाई लड़े थे। थॉमस जेफरसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आफ्टर जॉर्ज वाशिंगटन। फर्स्ट जॉर्ज वाशिंगटन हुए, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा या चौथा कोई रैंकिंग होगा। तो उनकी वाइफ मर गई थी, ऐसा पढ़ा मैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे स्लेव थे, और स्लेव के साथ ज़बरदस्त सेक्स करते थे, और बहुत नालायक उनकी संतान थी। उसको अपना बच्चा भी नहीं समझता था। वो स्लेव के साथ जितनी सुंदर औरतें, अरे औरत तो औरत होती है ना भाई, वो स्लेव था तो औरत थी ना। जितने बड़े लोग थे उतने गाय भैंस पालते हो ना, वही आदमी को पालते थे लोग, और स्लेव था वो सारे औरत को अपना संभोग किया करते थे। तो थॉमस जेफरसन को बहुत बच्चा था वो स्लेव से, लेकिन उसको अपनी औलाद नहीं मानते थे। वो चौधाई का एक साधन था, ठकाठक ठोकते थे, चोतते थे, बच्चा पैदा होते थे तो भी स्लेव ही कहा था। कितनी शर्मनाक बात थी। इसकी समझदारी किसको है बोलो? अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और भाई देखो, मैं जो बोला हूँ शुद्ध शब्द बोला हूँ, ये मैंने नहीं बताया, चौधाई। तुम लोग मास्टरीज में हो, दिन रात यही काम करते हो, लेकिन हिम्मत नहीं है कि मेरी तरफ बोल सकते। इसको अंग्रेजी में बोलते हो सेक्स, बड़ा मज़ा आता है। सेक्स पर्दे की बात है, सच्चाई वही है चौधाई। थैंक यू। थैंक यू।